ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देखता हूं। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे ए, बी और सी है इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये डिराइव कैसे हुआ फॉर्मूला, यानी ये आया कहां से। मैं प्लेन को कुछ ऐसे मान लेता हूं, ये 3 पॉइंट से पास करता है, तो उन पॉइंट्स को मानता हूं ए, बी और सी। अब हमें इसकी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन के लिए मुझे नॉर्मल पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूं नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। अब यहां पे मैं ए बी और ए सी को ज्वाइन करता हूं। नोट करूं, ए बी और ए सी मेरा प्लेन के अंदर है और नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो नॉर्मल होगा ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर। और ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना हो तो वो होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए बी क्रॉस ए सी। तो नॉर्मल आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मैं एक नॉर्मल कोई भी पॉइंट लेता हूं इस प्लेन में, उसे आर मान लेता हूं। अब मैं ए और पी को ज्वाइन करता हूं कुछ ऐसे। अब जो लाइन ए पी है ये प्लेन के अंदर है और नॉर्मल परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ए पी और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, तो ए पी डॉट एन होगा 0, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। तो वहां से मेरा ये फॉर्मूला निकल आएगा। इसे देखते हैं। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी और ए सी होगा ए बी क्रॉस ए सी, तो नॉर्मल वेक्टर ये आ गया। अब ए पी और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ए पी होगा, पी का पोजीशन वेक्टर है आर, ए का पोजीशन वेक्टर है ए, तो ए पी होगा पी माइनस ए, यानी आर माइनस ए वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर है ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी होगा यहां पे बी माइनस ए और ए सी होगा सी माइनस ए। तो हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं ए और बी पार्ट करता हूं।